हाय एवरीवन, दिस इज रिना एंड वेलकम टू रनसद एजुकेशन। और इस वीडियो में आप सबका वेलकम है। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्री सीन 2, जहाँ पे ब्रूटस कैशियस और जो थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन्स मींस ब्रूटस कैशियस और जो सिटीजन्स का पूरा झुंड, जो समूह है, वो मार्केट प्लेस में पहुंच चुका है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एंटनी आता है और एंटनी के साथ इन लोगों की बातचीत होती है। उसके बाद एंटनी जो है वो ऑक्टेवियस सीजर से कहता है कि चलो हम मुझे हाथ लगाओ और हम लोग इसे मार्केट प्लेस में ले जाएं। अब इस सीन में क्या होता है, सीन 2 में जितने भी सिटीजन्स हैं वो लोग सीजर के मर्डर का कॉज, जो कारण है, वो जानना चाहते हैं। और ब्रूटस जो है वो स्टेज पे आता है, पल्पिट पे आता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके वो उन लोगों को सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश करता है, उन लोगों को खुश कर देता है। और खुश करके जो रोमन लोग हैं वो खुश भी हो जाते हैं और सैटिस्फैक्टरी आंसर उनको मिल जाता है। लेकिन फिर ब्रूटस वहां से चला जाता है और उसके बाद एंटनी इस प्लेटफॉर्म पे आता है और उसके बाद वो अपनी स्पीच किस तरह से देता है और किस तरह से इनको बिल्कुल हिला के रख देता है, वो हम इस सीन 2 में पढ़ेंगे। ठीक है। एंटर ब्रूटस एंड कैशियस एंड स्ट्रॉन्ग सिटीजंस। सब लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। प्लेबियंस, प्लेबियंस माने भी सिटीजंस। ठीक है। सिटीजन्स कह रहे, वी विल बी सेटिस्फाइड, लेट्स बी सेटिस्फाइड। हम लोगों को सेटिस्फैक्टरी आंसर चाहिए। वी विश टू नो द कॉजेज ऑफ सीजर्स मर्डर एंड सेटिस्फाई अस विद योर आर्ग्यूमेंट्स। माने तुम लोग हमें सीजर की हत्या का जो विषय है उसमें पूरी तर्क के साथ हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर दो, हमें संतुष्ट करो। ब्रूटस कहता है देन फॉलो मी एंड गिव मी ऑडियंस। तो फिर ठीक है, तो मेरे साथ आओ। फॉलो मी माने मेरे साथ आओ। ब्रूटस कहता है तो फिर मेरे साथ आओ। एंड गिव मी ऑडियंस माने लिसन टू मी केयरफुली। गिव मी ऑडियंस का मतलब होता है लिसन टू मी केयरफुली। तो ब्रूटस कहता है ठीक है, अगर सुनना है तो मेरे साथ आओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो फ्रेंड्स। फिर वो ब्रूटस कैशियस से, कैशियस गो यू इनटू द अदर स्ट्रीट एंड पार्ट द नंबर्स। कैशियस कहता है, कैशियस से ब्रूटस कहता है कि कैशियस, तुम दूसरे सड़क से होते हुए जाओ और जितने लोग तुम्हारे साथ जा सके उनको तुम अपने साथ ले जाओ। पार्ट द नंबर्स मैंने नंबर ऑफ सिटीजन्स। जितने नंबर ऑफ सिटीजन्स हैं, जितने रोमन लोग हैं सिटीजन्स ने, उनको तुम डिवाइड कर दो। पार्ट माने डिवाइड करना। आधे तुम ले जाओ, आधे यहाँ पे रुकेंगे। माने सबको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना, तो या तो भीड़ बहुत ज्यादा है तो आधे लोगों को तुम दूसरे सड़क से होते हुए ले जाओ और आधे लोग यहाँ पे रुकेंगे। तो डिवाइड कर दो इन सिटीजन्स को। दोज दैट विल हियर वी स्पीक लेट देम स्टे हियर। कह रहा है कि बुटरस कहता है जो लोग चाहते हैं कि मैं बोलूं, जो लोग मुझसे रीजन सुनना चाहते हैं, लेट देम, ये देम है, लेट देम स्टे हियर, उन वो लोग यहीं पे रुक जाएं। एंड दोज दैट विल फॉलो कैशियस गो विद हिम। और जो लोग कैशियस के साथ जाना चाहते हैं वो उनके साथ चले जाएं। एंड पब्लिक रीजंस शैल बी रेंडर्ड ऑफ सीजर्स डेथ। माने, और पब्लिक रीजन माने आप लोगों को वी विल गिव यू एक्सप्लेन यू द रीजन व्हाई वी किल सीजर। हम लोग तुम्हें पूरे तर्क के साथ हम लोग तुम्हें बताएंगे कि हम लोगों ने सीजर की हत्या क्यों की। हम्म। तो रेंडर्ड माने गिवन। सी तुम लोगों को रीजंस माने आप जनता लोगों को, रोम वासियों को रीजंस जरूर दिए जाएंगे सीजर के डेथ का। ठीक है। ओके। फर्स्ट प्लेयर कहता है आई विल हियर ब्रूटस। पहला सिटीजन जो है वो तो कहता है, वो ब्रूटस का ज्यादा भक्त होगा, वो कहता है मैं तो ब्रूटस को बोलते हुए सुनना चाहता हूँ। भक्त नहीं, यहाँ पे मतलब ब्रूटस तो एक नोबल पर्सन था, ब्रूटस को बहुत मानते थे लोग, रेस्पेक्ट करते थे। तो इसीलिए तो उन्होंने ब्रूटस को अपनी कॉन्स्पिरेसी में इन लोगों को शामिल किया था। तो फर्स्ट सिटीजन कहता है मैं तो ब्रूटस को बोलते हुए सुनना चाहता हूँ। तो सेकंड सिटीजन कहता है आई विल हियर कैशियस एंड कंपेयर द रीजंस। तो सेकंड सिटीजन कहता है मैं तो कैशियस को सुनूंगा और फिर इन दोनों की रीजंस को, माने दोनों लोग रीजन देंगे। ब्रूटस भी रीजन देगा कुछ सीजर के मारने का, और कैशियस भी रीजन देगा। तो तुम ब्रूटस को सुनोगे तो मैं कैशियस को सुनूंगा, कैशियस की बात सुनूंगा, कैशियस के जो भी रीजन देगा वो सुनूंगा। और फिर दोनों रीजंस को हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करके देखेंगे। I'll hear Cassius and compare the reasons when severally we hear them rendered। माने मैं सुनूंगा कैशियस को और फिर इनकी रीजंस को मैं कंपेयर करूंगा। और फिर when severally माने सेपरेटली, और फिर अलग से दोनों लोग अलग अलग से दोनों की बातों को सुनेंगे, दोनों जो रीजन देंगे सीजर को मारने का वो सुनेंगे। और फिर हम लोग उनको कंपेयर करेंगे। एग्जिट कैशियस विद सम ऑफ द सिटीजंस, ब्रूटस गोस इनटू द पल्पिट। कैशियस जो है वो कुछ सिटीजंस के साथ वहां से चला जाता है और ब्रूटस जो है वो प्लेटफॉर्म में, पब्लिक प्लेटफॉर्म माने पब्लिक प्लेटफॉर्म माने पल्पिट, वही वहां पे वो चला जाता है। थर्ड सिटीजन द नोबल ब्रूटस असेंडेड। साइलेंस। नोबल ब्रूटस आ चुके हैं, चढ़ चुके हैं। असेंडेड माने मंच पे चढ़ गए, मंच पे आ गए हैं। साइलेंस हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। अब ब्रूटस अपनी स्पीच देकर इन लोगों को किस तरह से मनाता है, कहता है बी पेशेंट टिल लास्ट। ब्रूटस कहता है कि तुम लोग रोमवासियों, मित्रों, तुम लोग अंत अंत तक
तुम लोग शांत रहना। जब तक मैं पूरी बात बोल ना लूँ, तुम लोग बिल्कुल शांत रहना। मैंने मेरी भाषण के अंतिम शब्द तक जब तक तुम्हें कारण जानने को न मिले, तुम मुझे हियर मी फॉर माय कॉज़, जब तक तुम रोमन्स कंट्रीमेंस एंड लवर्स हियर मी फॉर माय कॉज़ एंड बी साइलेंट। उसने कहा तुम लोग सब शांत हो जाओ, लास्ट माने अंतिम शब्द तक। जब तक मैं पूरा बोल ना चुका हूँ, तुम लोग शांत रहना। ऑन रोमन्स कंट्रीमेंस एंड लवर्स माने मेरे रोमवासियों, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे मित्रों। किस तरह से लवर्स, प्यारे मित्रों, कितना चिकनी-चुपड़ी बातें करता है ब्रूटस कह रहा है कि मेरे प्यारे मित्रों, हियर मी फॉर माय कॉज़, मेरे खातिर तुम लोग मेरी बात सुनो एंड बी साइलेंट, और बिल्कुल शांत हो जाओ, दैट यू मे हियर, जिससे कि तुम सुन सको। भाई हड़बड़ी करोगे, हल्ला गुल्ला करोगे तो सुन तो पाओगे नहीं। तो इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ, जिससे कि तुम लोग हमें सुन सको। बिलीव मी फॉर माइन ऑनर एंड हैव रिस्पेक्ट टू माइन ऑनर, that you may believe, sincere me in your wisdom and awake your senses that you may be better judge। कहता है कि तुम लोग तो भाई बुद्धिमान हो। हम्म तुम लोग विजडम माने तुम लोग बुद्धिमान हो। कितना चिकनी चुपड़ी बातें करता है। कहता है कि बिलीव मी फॉर माई ओन ऑनर, माने मेरे सम्मान के खातिर मेरी बातों का विश्वास करो। हैव रेस्पेक्ट टू माइन ऑनर, और तुम लोग मेरी बात का रेस्पेक्ट करो, मेरे को तुम लोग इज्जत करते हो। You all listen to me for the sake of, cause you remain silent and for my, as you honor me, क्योंकि तुम लोग हमें ऑनर करते हो, मुझे बहुत सम्मान करते हो, तो तुम लोग साइलेंट हो जाओ। आई रिक्वेस्ट यू टू बिलीव मी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिलीव मी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग मुझे बिलीव करो एंड यू मे रिगार्ड टू माई ऑनर, और मेरा जो ऑनर है उसको तुम रिस्पेक्ट करो, मेरे सम्मान की रक्षा करो, मेरे सम्मान की कदर रखो। तुम लोग सम्मान करते हो, उसका कदर रखो। सिंसियोर मी इन योर विजडम, सिंसियोर माने परख कर देखो, परीक्षा लेकर देखो, माने जजमेंट करके देखो। सिंसियोर मी इन योर विजडम माने अच्छी तरह से परख कर, अपनी विजडम माने अपनी बुद्धि, भाई तुम लोग तो बुद्धिमान हो, तो अपनी बुद्धि से मुझे परख कर देखो। माने मुझे मतलब मेरी बातों को परख कर देखना, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो तुम लोग मान लेना। तुम लोग तो बुद्धिमान हो, तो तुम लोग अपनी बुद्धि से मेरी बातों को परख कर देखो। एंड अवेक योर सेंसेस, सेंसेस माने कॉमन सेंस, अपनी कॉमन सेंस को जगाओ। तुम लोग बुद्धिमान हो, तुम लोग अपने कॉमन सेंस को जगाओ, दैट यू मे बी द बेटर जज, जिससे कि तुम बेटर जज हो सको, माने अच्छी तरह से जजमेंट कर सको, अच्छी तरह से न्याय कर सको। तो अपनी बुद्धि को जगाओ, अपने कॉमन सेंस को जगाओ, जिससे कि तुम अच्छी तरह से जजमेंट कर सको। If there be any this अब यहाँ पे ये बहुत important, if there be any in this assembly any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus's love for Caesar was no less than his। कहता है कि अगर इस असेंबली में, इस झुंड में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीजर का बहुत डियर फ्रेंड है, सीजर का बहुत गहरा दोस्त है, तो उसके लिए मैं कह दूं कि ब्रूटस का प्यार भी सीजर के लिए उससे कहीं कम नहीं है। जो भी दोस्त है, वो उसको मैं ये बता दूं कि सीजर के प्रति मेरा जो प्यार है ना, वो उससे कोई कम नहीं है। मैं भी सीजर से बहुत प्यार करता हूँ। If then the trend demand for Brutus rose against Caesar, this is my answer। फिर अगर वो फ्रेंड इस बात की मांग करता है कि फिर क्यों ब्रूटस ने उसके खिलाफ, सीजर के खिलाफ हाथ उठाया, तो उसके लिए मेरा जवाब है कि नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, इसलिए नहीं कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, बल्कि दैट आई लव रोम मोर, बल्कि इसलिए कि मैं रोम से ज्यादा प्यार करता था। मतलब सीजर बूचस कहता है ना, मैं सीजर से बहुत प्यार करता था, तो भाई जो भी फ्रेंड होगा वो कहेगा अच्छा प्यार प्यार करते थे तो तुमने हाथ क्यों उठाया। तो उसी लिए वो कहता है, अगर ये बात वो डिमांड करेगा, ये सवाल करेगा, तो उसके लिए मैं कह दूं कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, और उससे भी ज्यादा मैं रोम से प्यार करता था। मैंने, मेरे लिए देश पहले है, सीजर बाद में। बोलने का मतलब ये है। Had you rather Caesar were living and die all slaves than that Caesar were dead to live all free men? मैंने क्या तुम लोग चाहते हो सीजर जिंदा रहता और हम लोग डाई ऑल स्लेव्स, और हम लोग सब स्लेव्स होकर, दास होकर उसके कदमों तले मर जाते, सेवक बन के ही? या फिर सीजर मर जाता और हम लोग फ्री मैन होके जीते? कौन सा तुम्हें चाहिए? कि तुम लोग चाहते हो कि सीजर जिंदा रहता और हम लोग स्लेव्स, दास बनकर मर जाते, या फिर ये कि बजाय इसके कि सीजर मर जाता और हम लोग आजाद होकर जीते? As Caesar loved me, I weep for him। क्योंकि सीजर मुझे प्यार करता था, पर करते थे, I weep for him, मैं उनके लिए रोता हूँ। As he was fortunate, क्योंकि वो बहुत भाग्यशाली था, I rejoice it, मैं इस बात की खुशी मनाता हूँ। And as he was valiant, I honor him, और क्योंकि वो बहुत ब्रेव था, बहादुर था, मैं उसका सम्मान करता हूँ। But as he was ambitious, I slew him। लेकिन क्योंकि वो ambitious था, बहुत महत्वाकांक्षी था, ऊपर उठने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। Ambitious लोग होते हैं, मतलब ऊपर उठना है,
अब आइदर हो बाय हुक और क्रोक, माने किसी तरह से भी गलत रास्ते से हो जाए, सीधे रास्ते से ऊपर उठना है तो उठना है। इस तरह के एम्बिशियस था वो। तो इसीलिए क्योंकि वो सीज़र मुझे प्यार करता था, मैं उसके लिए रोता हूँ, वो भाग्यशाली था इसलिए मैं उसकी आई फील हैप्पी फॉर हिम, रिजॉइस माने आई फील हैप्पी फॉर हिम क्योंकि वो ब्रेव था, वैलिएंट माने ब्रेव तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन क्योंकि वो एम्बिशियस था, आई स्लेव हिम, मैंने उसे मार डाला, आई किल्ड हिम। देयर इज़ टीयर्स फॉर हिज़ लव, उन उसके प्यार के लिए मेरी आँखों में आँसू हैं। जॉय फॉर हिज़ फॉर्च्यून, उसकी अच्छी किस्मत, वो भाग्यशाली था तो उसके अच्छे भाग्य के लिए मुझे खुशी भी है। एंड ऑनर फॉर हिज़ वेलर, वेलर माने भी ब्रेवरी, उसकी ब्रेवरी, बहादुरी के लिए मैं ऑनर मेरे अंदर है, सम्मान है। एंड डेथ फॉर हिज़ एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा के लिए, उसकी एम्बिशन के लिए डेथ, मौत है। हु इज योर सो बेस दैट वुड बी अ बॉर्न मैन, ये भी अच्छे से पढ़िएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी। ब्रूटस की स्पीच और एंटनी की स्पीच जो लेंदी वाले हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु इज योर सो बेस दैट वुड बी अ बॉन्ड मैन, यहाँ पे कौन इतना मीन है, कौन इतना नीच है जो बॉन्डमैन बने, बंधक बन के, दास बन के जीना चाहेगा। कौन ऐसा है जो दास बन के जीना चाहेगा, इस पूरे झुंड को वो पूछता है। इफ एनी स्पीक फॉर हिम आई हैव ऑफेंडेड, अगर कोई है तो वो बोलो, मैंने उसके लिए फिर अपराधी हूँ, मैंने उसके लिए दोष किया है। माने कोई अगर यहाँ पे दास बनकर जीना, ऐसा कौन नीच आदमी है जो दास बनकर जीना पसंद करेगा? अगर हाँ, दास बनकर जीना पसंद करने वाला कोई इंसान है, तो हाँ, उसके लिए मैंने दोष किया है, उसके साथ मैंने अन्याय किया है। सीज़र को मारकर, उसके लिए मैंने अन्याय किया, उसका मैं दोषी हूँ। हू इज़ हियर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन, यहाँ पे ऐसा कौन रूड है, ऐसा कौन निर्दयी है जो रोम वासी कहलाना नहीं चाहेगा? हू वुड नॉट बी हू वुड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड एज़ अ रोमन, कौन ऐसा है जो अपने आप को रोम का वासी कहलाना नहीं चाहेगा? इफ एनी फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, तो अगर कोई है, तो उसके लिए मैं दोषी हूँ। क्योंकि सीज़र को मारकर उसके लिए मैंने दोष किया है। भई कोई अगर स्लेव बनकर जीना चाहता है और मैंने उसको मुक्ति दिलाने के लिए सीज़र को मार दिया, तो हाँ, उसके लिए मैंने गलत किया। या कोई रूड है, ऐसा कोई रूड है जो रोमन न कहलाना नहीं चाहेगा, तो उसके लिए मैंने गलती की है, उसके प्रति मैंने अन्याय किया है। हू इज़ हियर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज़ कंट्री, वाइल माने भी नीच, मीन, या ऐसा कौन इतना नीच है, इतना मीन है जो अपने देश से प्यार नहीं करता या करेगा? इफ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, अगर कोई है तो उसके लिए मैंने दोष किया है या उसके प्रति मैंने अन्याय किया है, ठीक है। आई पोज फॉर रिप्लाई, अब इतना कहने के बाद ब्रूटस जो है वो बड़े स्टाइल के साथ कहता है, मैं रुका हुआ हूँ, पॉज मैंने रुका, मैं रुका हुआ हूँ आपके रिप्लाई के लिए, आपके जवाब के लिए, इतनी सारी बातें करने के बाद वो कहता है मैं रुका हुआ हूँ आपके जवाब के लिए। ऑल नन ब्रूटस नन, सब लोग के चलाते, नहीं कोई कोई नहीं ब्रूटस, कोई नहीं, माने कोई नहीं है ऐसा जो इस तरह से मीन, ऐसा नीच जो ऐसा मीन, ऐसा दास बनना कोई नहीं चाहेगा, ऐसा कोई नहीं है जो रोमन कहलाना नहीं चाहेगा, ऐसा कोई नहीं है। अब ब्रूटस कहते हैं, नन हैव आई ऑफेंडेड, फिर तो मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस, ने कहा मैंने फिर सीजर के साथ ऐसा कुछ भी ज्यादा नहीं किया है जो तुम ब्रूटस के साथ नहीं कर सकते हो। मतलब क्या? मतलब आज मैंने सीजर के साथ जो कुछ भी किया है, कल को अगर ब्रूटस, मैंने तुम्हारा ब्रूटस अपने आप को ही कहता है, अगर ब्रूटस ऐसा कुछ करे तो तुम भी मेरी हालत सीज़र की तरह कर सकते हो। जैसा मैंने आज सीज़र के साथ किया है, कल को अगर मैं सीज़र की तरह काम करूँ, तो तुम भी मेरी हालत ऐसी कर सकते हो। तुम भी सीज़र को जिस तरह से मैंने मारा, तुम लोग मुझे मार सकते हो। मेरे साथ वो हरकत कर सकते हो। The question of his death is enrolled in the capital, his glory not extenuated, wherein he was worthy, nor his offences enforced for which he has suffered death. Question माने केस, जो मर्डर का जो केस है, मर्डर का जो केस है, हत्या का जो केस है, वो एनरोल्ड माने लिख दिया गया है, नोट कर दिया गया है कैपिटॉल में। कैपिटॉल में इस हत्या का जो ये केस है वो दर्ज कर दिया गया है। हिज ग्लोरी नॉट एक्सटेनुएट, उसकी जो ग्लोरी है उसको कम नहीं किया गया है। वेयरइन ही वाज वर्दी, जहां जहां वो वर्दी था, जहां जहां वो काबिल था, जहाँ-जहाँ उसकी खुशामद करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमने उसकी खुशामद में, उसकी तारीफ़ में कोई कमी नहीं की है, उसकी गुड क्वालिटीज़ में कोई कमी नहीं की है। माने जहाँ पे हम लोगों ने उसके नोट कराया है, जहाँ पे दर्ज कराए हैं उसके बारे में सब कुछ ये केस, वहाँ पे हमने उसकी गुड क्वालिटीज़ में कमी नहीं की, नॉर हिज़ ऑफेंसेस ऑफ, और ना ही उसके ऑफेंसेस माने उसके अपराधों को एनफोर्स, ना ही उसके अपराधों को हमने बढ़ा-चढ़ा कर बोला है, जिसकी वज़ह से उसको डेथ सफ़र करना पड़ा।
मैंने उसने सीज़र में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ थे, कुछ बुरे क्वालिटीज़ थे। तो ना तो हमने उसके अच्छे क्वालिटीज़ में कोई काट-छाँट के कमी की है और ना ही उसके अपराधों को बढ़ा-चढ़ाया है, बढ़ा-चढ़ा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा वो था, वैसा ही किया गया है। माने कोई उसकी दोष है, जो अपराध है, जिसकी वज़ह से उसे डेथ का सामना करना पड़ा, मौत का सामना करना पड़ा, उसमें हम लोगों ने कोई बढ़ा-चढ़ा के नहीं लिखा है। पूरा सही-सही हम लोगों ने लिखा है। ना तो अच्छी क्वालिटीज़ को कम करके लिखा है, ना ही बुरी क्वालिटीज़ को बढ़ा-चढ़ा के लिखा है। एंटनी ना सीज़र्स बॉडी, अब एंटनी और दूसरे से लोग जो है वो सीज़र की बॉडी के साथ अब आ गए मार्केट प्लेस में। अब देखिए क्या होता है। Here comes his body moved by Mark Antony, who, though he had no hand in his death, shall receive the benefit of his dying, a place in the Commonwealth, as which if you shall not. कहता है, ये रहे आ गए मार्क एंटनी आ गए, मोन माने एकदम शोकाकुल, एकदम शोक से युक्त, एकदम दुखी मार्क एंटनी आ गए, हालांकि जिसका डेथ में, इस मौत में, सीजर की हत्या में कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो भी, उसे भी मिलेगा, क्या मिलेगा? बेनिफिट ऑफ हिज डाइंग, माने सीजर जो मरा है, तो सीजर सीजर जो मरे हैं, उसके मरने का जो फायदा है वो उसको भी मिलेगा। हालांकि उसने मारने में हम लोग कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी सीजर के मरने के बाद जो भी बेनिफिट होगा, जो भी फायदा होगा, कहाँ पे? अ प्लेस इन द कॉमनवेल्थ, माने हम लोग जो नया स्टेट बनाएँगे, नई सरकार बनाएँगे, उसमें जो-जो खास-खास प्लेस, खास-खास पोस्ट दिया जाएगा, उसमें उसको भी शामिल किया जाएगा, उसको भी फ़ायदा मिलेगा। एज़ व्हिच ऑफ यू शैल नॉट, ऐसा तुम लोग में से कौन नहीं चाहेगा? माने कॉमन पीपल से पूछता है, ऐसा तुम लोग में से कौन नहीं चाहेगा? माने सब लोग ही चाहेंगे। विद दिस आई डिपार्ट, और इसी के साथ मैं यहाँ से डिपार्ट माने मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। That as I slew my best lover for good of Rome, I have the same dagger for myself. अब कहते हैं कि इसी के साथ मैं चलता हूँ, और स्लीव माने मर्डर, पता है? स्लीव, और क्योंकि मैंने अपने बेस्ट लवर, माय बेस्ट लवर फॉर, मैंने अपने सबसे प्रिय मित्र को रोम की गुड के लिए, रोम गुड ऑफ रोम माने रोम की भलाई के लिए, मैंने अपने सबसे प्यारे लवर को मार डाला रोम की भलाई के लिए। तो वही सेम डैगर, वही सेम खंजर, वही खंजर मैंने अपने लिए भी रखा है। व्हेन इट शैल प्लीज माय कंट्री, जब मेरे देशवाल, प्लीज माने खुशी, जब मेरे देशवासियों को मर्ज़ी हो, जब उनकी खुशी हो, जब उनकी मर्ज़ी हो, इस टू नीड माय डेथ, नीड माय डेथ माने जब उनकी खुशी हो, जब उनकी मर्ज़ी हो, उनको लगे कि हाँ, मेरे को मरने की ज़रूरत है, मुझे मौत मिलनी चाहिए, तो ये खंजर मैं रख दे रहा हूँ, इसी खंजर से वो मुझे मार सकते हैं। जब तुम्हें लगे कि हाँ, मुझे भी मरना चाहिए, तो इसी खंजर से तुम लोग मुझे मारना, मैं ये खंजर सँभाल के रख दे रहा हूँ। इस बात पे सब कहते हैं, लिव ब्रूटस लिव, नहीं ब्रूटस, तुम जीवित रहो, तुम जियो, तुम नहीं मरोगे, तुम जियो। तो खुश हो गए सब ब्रूटस से, सब जिंदा रहने की वो दे रहे हैं, उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्रूटस डिसेंस फ्रॉम पल्पिट, डिसेंस माने उतर जाता है, ब्रूटस ब्रूटस जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है। फर्स्ट सिटीजन कहता है, फर्स्ट प्लेबिन माने फर्स्ट सिटीजन, ब्रिंग हिम विद ट्रायम्फ होम अनटू हिज हाउस, माने इसको जीत की खुशी के साथ, इसको बड़े सम्मान के साथ, इसको हम लोग इसके घर तक, माने जुलूस निकालते हुए, पूरा जीत की खुशी में जब जुलूस निकालते हैं, तो उस जुलूस के साथ हम इसको घर तक पहुंचाएंगे। दूसरा सिटीजन कहते हैं कितने खुश हो गए। सेकंड सिटीजन कहता है गिव हिम अ स्टैच्यू विद हिज एंसेस्टर्स, तो सेकंड सिटीजन कहता है अरे इसका भी एक मूर्ति बना दो इसके एंसेस्टर्स के साथ। जो ड्यूशियस ब्रूटस, इसके जो पहले जो ब्रूटस था, ब्रूटस तो बहुत सारे हैं, मार्कस ब्रूटस, डिसेस ब्रूटस, तो इसके जो एंसेस्टर्स थे, इसके जो पूर्वजों की जो स्टैचू बनी हुई है, उसी के स्टैचू के सामने के साथ इसका भी एक मूर्ति बना दिया जाए। थर्ड सिटीजन लेट हिम बी सीजर, अब थर्ड सिटीजन कह रहा है इनको भी सीजर बना दें, सीजर माने इनको राजा बना दें, सीजर जो जिस प्लेस पे था, इनको वो प्लेस हम इसको दे दें। फोर्थ सिटीजन कहता है सीजर्स बेस्ट पास शैल बी क्राउन्ड इन ब्रूटस, माने सीजर की जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं, वो सब ब्रूटस में है, सीजर की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो सब ब्रूटस में है, दिखाई दे रहा है, तो सब उस तो इसीलिए ब्रूटस को हर चीज वो मिलनी चाहिए, हर अ, सुविधा जो है, जो सीज़र को मिला करता था, वो ब्रूटस को मिलना चाहिए। अब ब्रूटस कह रहा है नहीं, फर्स्ट सिटीज़न कह रहा है, "We'll bring him to his house with shouts and clamors", माने shouts and clamors माने नारे जो जय-जयकार के नारे जो लगाते हैं, उसे कहते हैं क्लैमर्स। तो कह रहे हैं कि हम लोग इसको घर तक ले जाएँगे,
पूरा चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए, पूरे नारे लगाते हुए हम लोग इसको जीत का नारा लगाते हैं, तो नारे लगाते हुए हम इसको ले जाएँगे घर तक। ब्रूटस कह रहा है, माय कंट्रीमैन, अरे नहीं, नहीं मेरे मेरे देशवासियों, मेरे देशवासियों करके वो कुछ बोलने जाता है, तो सेकंड सिटीजन कहता है, प्लीज साइलेंस, ब्रूटस स्पीक, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ब्रूटस कुछ बोल रहा है, मतलब ब्रूटस की आवाज पर लोग जो है वो किस तरह से एकदम सतर्क हो जाते हैं, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, भाई तो शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ब्रूटस कुछ बोलेगा, ब्रूटस बोल रहा है कुछ। फर्स्ट सिटीजन जो है जो कहता है, पीस हो, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ब्रूटस कहते हैं, गुड कंट्रीमैन, लेट मी पार्ट अलोन। अब ब्रूटस कहता है कि मेरे देशवासियों, मुझे अकेले जाने दो यहाँ से, और एंड फॉर माय सेक स्टे हियर विद सेंट एंटनी, और मेरे खातिर मुझे अकेला यहाँ से जाने दो, और मेरे लिए, मेरे खातिर तुम एंटनी के साथ यहीं रुको। डू ग्रेस टू एंटनी स्कॉप्स, और मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सीजर की जो डेथ है, डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उसको ग्रेस माने उसको सम्मान प्रदान करो। सीजर की डेड बॉडी को सम्मान प्रदान कर माने सम्मान प्रदान करो, रेस्पेक्ट करो। एंड ग्रेस हिज स्पीच, यहाँ पे किसकी स्पीच, एंटनी, और एंटनी की स्पीच की सम्मान करो, एंटनी की भाषण का सम्मान करो। टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज माने ये भाषण जो कि मार्क एंटनी हमारी आज्ञा से दे रहा है। टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज विच मार्क एंटनी बाय आवर परमिशन इज अलाउड टू बी, मतलब ये जो सीजर की जो ग्लोरीज, टेंडिंग टू माने कंसर्निंग, मतलब संबंधित, सीजर की शानो शौकत से संबंधित, रिलेटेड, सीजर की जो खूबियां जो गिनाएगा, उससे संबंधित सीजर से संबंधित जितनी भी खूबियां हैं जो मार्क एंटनी आप लोगों को गिनाएगा, वो हमारी परमिशन से होगा। इज अलाउड टू मेक, और सीजर की सीजर के अच्छी खूबियां, जो अच्छी क्वालिटीज जो मार्क एंटनी बताएगा, वो हमारी परमिशन से बोल रहा है। मतलब ब्रूटस ये जताना चाहता है कि मार्क एंटनी अगर सीजर के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है, तो वो हम ही ने बोला है उसको बोलने के लिए, मतलब अल्टीमेटली उसका फायदा भी हम ही लोगों को हो। अच्छी अच्छी बातें वो समझना, हम ही ने बोलने को बोला है। तो इस तरह से वो ये जता देता है, बाय आवर परमिशन, मार्क एंटनी जो भी अच्छी बातें बोलेगा वो हमारी परमिशन से बोलेगा, उसको हम ही ने अलाउ किया है स्पीच देने के लिए। आई डू एंट्रीट यू नॉट अ मैन डिपार्ट, मैं आप लोग, एंट्रीट मैंने रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक भी आदमी यहाँ से ना जाए। सेव आई अलोन टिल एंटनी हैज स्पोक, और मैं यहाँ से अकेला ही जाऊंगा, और जब तक एंटनी, आप लोग यहीं रुकिए जब तक एंटनी अपना भाषण पूरा न कर ले। ठीक है, एंटनी हैव स्पोक माने जब तक अंटिल एंटनी हैव स्पोकन, एंटनी हैज कंप्लीटेड या फिनिश्ड स्पीच, तब तक आप, जब तक एंटनी फिनिश न कर ले, आप लोग यहीं रुकिए। फर्स्ट प्लेबिन, स्टे हो एंड लेट अस हियर मार्क एंट्री, फर्स्ट सीजन कहता है, अरे रुको रुको, चलो रुको, चलो हम लोग मार्क एंट्री की बात सुनते हैं। थर्ड प्लेबियन, थर्ड सीजन कहता है, लेट हिम गो अप इनटू द पब्लिक चेयर, we'll hear him. Noble Anthony, go up. मैंने कहा, चलो let Anthony climb the pulpit, माने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एंटनी को जाने दो, और हम लोग सुनेंगे नोबल एंटनी क्या कहता है। एंटनी कहता है, फॉर ब्रूटस सेक आई एम beholden टू यू। अब एंटनी कहता है, ड्यू टू द काइंड परमिशन ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस ने बड़ी बड़ी दया के साथ हम कृपा की है हमें बोलने के लिए, एंड आई एम थैंकफुल टू यू एंड दैट यू डू वांट टू लिसन टू माय स्पीच, माने वो कहता है कि ब्रूटस के खातिर मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ब्रूटस के खातिर, ब्रूटस ने मुझे जो परमिशन दिया है बोलने के लिए, और आप लोग जो मेरी स्पीच को सुनना चाहते हैं, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। गोज़ इंटो द पल्पिट, और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता है। फोर्थ सिटीजन कहता है, पूछता है, व्हाट डज ही से ऑफ ब्रूटस, क्या क्या बोल रहा था ब्रूटस के बारे में ये। मैंने उसको पूरी बात सुनाई नहीं दी होगी, उसको ब्रूटस शब्द सुनाई दिया होगा, क्लियर नहीं था क्या बोला, तो वो कह रहे क्या बोला इसने ब्रूटस के बारे में, क्योंकि अभी ये लोग ब्रूटस से बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत प्यार करते हैं। तो कह रही क्या बोला इसने ब्रूटस के बारे में। तो सिटीजन कहता है, ही सेज फॉर ब्रूटस से ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डन टू अस ऑल। तो फोर्थ सिटीजन कहता है कि he said for Brutus's sake, he finds himself beholding to us, he is feeling thankful, he is feeling obliged, वो बड़ा आभार प्रकट कर रहा है कि ब्रूटस ने उससे बोलने की परमिशन दी, और हम लोग उसकी बात उसके लिए सुनने के लिए तैयार हुए हैं, इसलिए वो हमें आभार प्रकट कर रहा है, मैंने हम लोगों के प्रति थैंकफुल है। फोर्थ सिटीजन कहता है, इट वर बेस्ट, ये ट्वर नहीं है, इट वर बेस्ट स्पीक नो हार्म ऑफ ब्रूटस हियर, ये अच्छा है उसके लिए, बड़ी अच्छाई है इसी में, इसकी अच्छाई इसी में है कि ये ब्रूटस के बारे में कुछ गलत ना बोले।
फर्स्ट सिटीजन, फर्स्ट प्लेबिन कहता है, दिस सीजर वाज अ टायरेंट। और पहला सिटीजन कहता है, ये जो सीजर था ये बहुत बड़ा टायरेंट था, बहुत बड़ा तानाशाह था, निर्दयी था। ठीक है। थर्ड सिटीजन, थर्ड प्लेबिन कहता है, नहीं, दैट्स सर्टेन, नहीं ये तो बिल्कुल निश्चित है, ये तो बिल्कुल सही है। वी आर ब्लेस्ड दैट रोम इज रिड ऑफ हिम। हम लोग तो बड़े ब्लेस्ड हो गए, हम लोग पे बड़ी कृपा हो गई भगवान की, जो हम रोम को इससे छुटकारा मिल गया। हिम माने यहाँ पे सीजर की बात हो रही है। मतलब हम लोग बड़े भगवान हैं जो रोम को उससे इसके शासन से मुक्ति मिल गई है। सेकंड सिटीजन कहता है, प्लीज लेट अस हियर व्हाट एंटनी कैन से। अच्छा तुम लोग शांत हो जाओ, देखते हैं एंटनी क्या बोलता है। एंटनी का, यू जेंटल रोमन्स। अब एंटनी अपनी स्पीच शुरू करता है कि मेरे प्यारे रोमन मित्रों, प्लेबियंस जितने सिटीजन्स कहते हैं, ओ पीस हो, लेट अस हियर हिम। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चलो हम लोग सुनते हैं क्या बोल रहा है ये। एंटनी, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। माने दोस्तों, मेरे रोमवासियों और मेरे देशवासियों, अपनी लेंड मी योर ईयर्स माने लिसन टू मी केयरफुली। अपना सारा ध्यान मुझे मेरी तरफ दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। मैं तो सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी कोई तारीफ करने नहीं आया। लेकिन वो क्या करेगा? तारीफ ही तारीफ करेगा, क्योंकि उसका मकसद ही ये है। तो वो आई कम टू बरी सीजर, वो कह रहा है मैं तो सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी तारीफ करने नहीं आया हूँ। प्रेज माने तारीफ, नॉट टू प्रेज हिम, मैं उसकी तारीफ करने नहीं आया हूँ। द इविल दैट मैन डू लाई लिव्स आफ्टर देम। माने जो बुराई इंसान करता है वो उसके बाद तक जीता रहता है। माने इंसान, लोग जो बुराई करते हैं उसकी मृत्यु के बाद भी उसे याद की जाती है। द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स। और जो अच्छाई है वो हमेशा दफन, इंटर्ड माने दफन हो जाता है, बरीड। इंटर्ड माने बरीड या दफन। माने लोग गला इविल माने बुरा, लोग बुरा काम करते हैं तो उसकी जी मृत्यु के बाद भी उसको याद किया जाता है। और जो अच्छाई होती है उसे लोग दफन कर देते हैं, उसकी बोन्स के साथ, उसकी हड्डियों के साथ। मतलब उसके शरीर को जब दफन करते हैं तो उसकी अच्छाइयां भी लोग याद नहीं रखते, उसकी अच्छाइयां को भी वहीं पे उसके शरीर के साथ अच्छाइयों को भी दफन कर देते हैं। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि सीजर अच्छा था, सीजर की बुराइयां बुराइयां खोल-खोल के निकाला, और जो अच्छाई थी वो उसके शरीर के साथ ही दफ़न। लोग जो है वो बुराई को तो खींच-खींच के बार-बार याद करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद भी उसको याद करते हैं, लेकिन जो अच्छाई होती है वो ऑफ्ट माने ऑफ़न, अक्सर, अक्सर उसकी अच्छाइयों को क्या करते हैं, उसके दफ़न कर देते हैं उसके बॉडी के साथ। सो लेट इट बी सीज़र। तो सीज़र का साथ भी ऐसा ही हो, सीज़र के साथ भी ऐसा ही हो, मतलब सीज़र की अच्छी बोलने का मतलब क्या हुआ? सीज़र के साथ भी ऐसा ही हो, माने सीज़र के साथ भी यही हो, जो बुराई है उसको खींच-खींच के निकालो और जो अच्छाई है उसको दफ़न कर दो, भूल जाओ। तो सीज़र के साथ भी ऐसा ही हो। द नोबल ब्रूटस हैड टोल्ड यू सीज़र वाज़ एम्बिशियस। अब कह रहे हैं कि महान ब्रूटस ने बोला आप लोगों को कि सीज़र बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत एम्बिशियस था। इफ इट वाज़ सो इट वाज़ अ ग्रीवियस फॉल्ट। अगर ऐसी बात है तो ये तो ग्रीवियस माने बहुत ही भयंकर, बहुत ही सीरियस फॉल्ट माने मिस्टेक। अगर ऐसी बात है तो ये तो सीज़र की बहुत बड़ी गलती थी। बहुत, इट वाज़ अ सीरियस मिस्टेक, हाइली मतलब इट वाज़ अ सीरियस मिस्टेक। एंड ग्रीवियसली हैज़ सीज़र आंसर्ड इट। आंसर्ड इट माने पेड फॉर इट, उसको जवाब मिला। अगर ऐसा था, सीज़र एम्बिशियस था, भई ब्रूटस ने कहा कि सीज़र एम्बिशियस था, बहुत महत्वाकांक्षी था। अगर ऐसी बात थी तो फिर तो बहुत बड़ी गलती की थी उसने, और उसको बहुत बड़ी गलती की सज़ा भी उसे मिल गई। आंसर माने पनिशमेंट, उसने जो बहुत बड़ी गलती की थी, इस गलती की उसे सज़ा भी मिल गई। Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man। अब मतलब क्या, अंडर लीव माने क्या हो गया? अंडर लीव माने हो गया परमिशन, अंडर लीव माने परमिशन। हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस माने यहाँ पे ब्रूटस की परमिशन से, एंड द रेस्ट, रेस्ट माने बाकियों की परमिशन से। रेस्ट माने बाकी, बाकी कौन? ब्रूटस के साथ जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, वही उन सब लोगों ने मिलकर ही तो हालांकि उनको मन नहीं था, जैसे कैशियस को भी मन नहीं था कि एंटनी बोले, लेकिन उन लोगों ने ब्रूटस के खातिर उन्होंने भी अलाउ कर दिया, चलो ठीक है भाई बोलने दो एंटनी को पब्लिक प्लेस पे। तो कह रहे यहाँ पे मैं ब्रूटस और उसके जो बाकी जो कंपेनियंस थे उनकी परमिशन से, अंडर लीव माने परमिशन, उनकी परमिशन से मैं यहाँ बोल रहा हूँ। फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल, क्योंकि ब्रूटस तो भाई बहुत ऑनरेबल, बहुत ही सम्मानजनक आदमी है। सो आर दे, और वैसे ही और लोग भी हैं, और लोग माने जो और उनके जो साथी हैं वो लोग भी बहुत ही, दे माने यहाँ और कंपेनियंस की बात हो रही है, इसलिए ब्रूटस के साथ जो लोग थे वो लोग भी बहुत ऑनरेबल हैं, ऑल ऑनरेबल मैन, सब लोग बहुत सम्मानजनक आदमी है। Come I to speak in Caesar's funeral।
और मैं यहाँ पे सीज़र के फ्यूनरल पे अंतिम संस्कार के मौके पर मैं बोलने आया हूँ, मैं तो भाषण देने आया हूँ। ही वाज़ माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था, फेथफुल, बहुत ही वफ़ादार था एंड जस्ट टू मी, जस्ट माने न्याय, मेरे साथ बहुत न्यायपूर्ण था, मेरे साथ बहुत सही था, मेरे साथ कभी अन्याय नहीं किया। बट ब्रूटस सेज़ ही वाज़ एम्बिशियस, लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो बहुत एम्बिशियस था, बहुत महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस जो है बहुत ही सम्मानजनक आदमी है। मतलब ये एंटनी किस तरह से बार-बार ब्रूटस को ऑनरेबल कह रहा है और फिर ब्रूटस की बुराई भी कर देगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें मारती हैं, बहुत गंदी काम करती है, बहुत गंदा लेकिन मम्मी अच्छी है वैसे। मतलब इस तरह से किसी की बुराई भी कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें इस तरह से मारना नहीं चाहिए था मम्मी को, कोई छोटी-सी गलती थी, तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, तुम्हारी मम्मी वैसे है अच्छी। मतलब बुराइयाँ गिनाते जा रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं अच्छी हैं। वही चीज़ एंटनी भी कर रहा है। सीज़र की अच्छाई करे, ब ब स ब्रूटस के बारे में ब्रूटस को बार-बार ऑनरेबल कह रहा है। लेकिन सम्मानजनक, महान आदमी ये कहेगा और बार-बार वो ब्रूटस को गलत भी साबित कर रहा है कि ब्रूटस ने कहा एम्बिशियस है, लेकिन वो एम्बिशियस तो नहीं था। ब्रूटस ने कहा ऐसा, लेकिन वो ऐसा तो नहीं था। लेकिन चलो ब्रूटस महान आदमी था, वो चीज़ है। क्योंकि ब्रूटस के खिलाफ डायरेक्टली वो कुछ ऐसा क्यों कर रहा है? बार-बार ऑनरेबल मैन क्यों बोलता है? क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ही डज़न्ट वांट टू गो डायरेक्टली अगेंस्ट ब्रूटस। बार-बार ऑनरेबल शब्द यूज़ क्यों करता है? जिससे कि लोग भड़क ना जाएँ। ब्रूटस की बुराई, ब्रूटस के खिलाफ कुछ बात हो रही है, छोटी-मोटी बात बोल के फिर उसको ऑनरेबल कह देता है, जिससे कि जो रोम वासी हैं, वो भड़क ना जाएँ। तो कह रहे ब्रूटस भई सीज़र बहुत अच्छा था, बहुत लॉयल था, बहुत ही वफ़ादार था और मेरे लिए बहुत ही जस्ट था, सही था। लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था। लेकिन ब्रूटस तो बहुत ही ऑनरेबल आदमी है। ही हैड ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम। कि कैप्टिव्स माने जितने कैदियों को, माने जब कैदियों को रोम लाया, मतलब सीजर जब दूसरे देशों में विक्ट्री पा जाते थे, दूसरे देशों को हरा देते थे, हरा के जब जीत होती थी तो जीत में वो कैदी बना के उनके वहां के लोगों को ले आते थे। तो उनको वैसे कैदियों को बोलते कैप्टिव्स। तो ब्रूटस तो एंटनी कह रहा है कि ही यहाँ पे मतलब है सीजर की बात हो रही है। He hath brought many captives home to Rome, whose ransom did the general coffers fill. माने उन्होंने ही माने सीजर, सीजर ने कई सारे कैदियों को रोम तक, सीजर कई सारे कैदियों को रोम लाया, रोम में ले आया, और जिसकी रैंसम से, रैंसम माने फिरौती, ये होता था जब रोम में वो उन कैदियों को ले आता था तो वहां के लोग फिर उसको छुड़वाने के लिए पैसा देते थे, जी फिरौती देते थे, और फिर वो फिरौती का पैसा, वो जो रैंसम का पैसा है, वो अपने जनरल कॉफर्स माने ट्रेजर, अपने खजाने में भर लेता था। राजा था तो किसी दूसरे देश को जब हराता था तो उस देश के सारे लोगों को बंदी बनाकर ले आता था रोम में, और फिर जब वहां के लोग फिर आते थे कि भाई हमारे लोगों को छोड़ दो, तो छोड़ने के लिए फिरौती मतलब रकम देते थे, पैसा देते थे, और वो उस पैसे को वो क्या करता था, खुद नहीं लेता था। वो जनरल कॉफर्स माने राजसी खजाने में, कॉफर्स माने ट्रेजर, ट्रेजर में, राजसी खजाने में रख देता था, कभी खुद नहीं ले गया वो। तो यही चीज़ वो इन लोगों को बताता है कि वो कैप्टिव्स को रोम में लाता था और उसके रैंसम से वो जनरल कॉफर्स माने राजा जो मेन जो राजकोष में रख देता था। Did this in Caesar seem ambitious? क्या इससे आपको लगता है सीजर एम्बिशियस दिखता है? भाई जो एम्बिशियस होगा, महत्वाकांक्षी होगा, वो अपनी भलाई सोचेगा, अपना फायदा सोचेगा, लेकिन उसने राजकोष में रख दिया, जहाँ पे सबके पूरे राज्य के लिए वो यूज़ होता था वो पैसा, खुद के लिए नहीं रखता था। तो क्या डिड दिस इन सीज़र सीम एम्बिशियस? क्या ये चीज़ देखकर आपको सीज़र एम्बिशियस लगता है? व्हेन दैट पुअर हैव क्राइड सीज़र हैव वेप्ट, जब भी कोई गरीब रोया तो सीज़र भी उसके साथ रोया। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ। एम्बिशन जो है, जो अगर कोई महत्वाकांक्षी है तो स्टर्न माने एकदम सख्त, कठोर। अगर जो एम्बिशियस होता है उसको तो कठोर दिल का होना चाहिए, लेकिन वो कठोर दिल का तो था नहीं। मतलब सीजर की बढ़ाई भी कर दिया, और फिर वो कहेगा नहीं सीजर वैसे, ब्रूटस ने लेकिन बोला कि सीजर ऐसा था, लेकिन सीजर तो भाई ऑलरेडी ऐसा नहीं था। सीजर, मैं बोल रहा है सीजर जब गरीब रोते थे तो सीजर भी रोते थे, लेकिन जो एम्बिशियस होता है, जो महत्वाकांक्षी होता है, उसको तो कठोर दिल का होना चाहिए था ना, कोई कठोर दिल का तो नहीं था। सीज़र गरीबों के साथ रोते थे, मतलब वो कठोर नहीं था, तो अगर वो एम्बिशियस था तो फिर उसको कठोर दिल का होना चाहिए था।
येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, लेकिन फिर भी ब्रूटस ये कहता है कि वो बहुत एम्बिशियस था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस बहुत ही ऑनरेबल आदमी है, बहुत ही सम्मानजनक आदमी है। You all did see that on Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. आप सब लोगों ने देखा कि लुपर्कल की जब फीस्ट चल रही थी, जब ये फेस्टिवल होता है, लुपर्कल का फेस्टिवल होता है, आपने देखा था, लुपर्कल के फेस्टिवल में आप लोगों ने देखा था, मैंने 3 बार उनको राजा का जो क्राउन है, जो ताज है, मैंने उसको ऑफर किया था, प्रेजेंट किया था, मैंने ऑफर किया था, व्हिच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, जिसको उन्होंने 3 बार रिफ्यूज कर दिया था। मैंने 3 बार उनको ऑफर किया राजा का क्राउन, ताज, और तीनों बार उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वाज दिस एम्बिशन? क्या ये एम्बिशन था? क्या ये उनकी महत्वाकांक्षी थी? Yet Brutus says he was ambitious, लेकिन फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो बहुत एम्बिशियस था। एंड श्योर इज एन ऑनरेबल मैन। लेकिन हाँ, श्योर, ये बात तो सीजर है, ये बात तो पक्का है कि कि ब्रूटस जो है वो बहुत ही ऑनरेबल मैन है। मैंने ब्रूटस फिर भी कहता है एम्बिशियस है, मतलब ब्रूटस गलत है। वो उस डायरेक्टली नहीं कह रहा है, ब्रूटस तो फिर भी कहता है, पता नहीं क्यों ब्रूटस कह रहा है एम्बिशियस है, वो एम्बिशियस तो था नहीं। कठोर हृदय का नहीं था, गरीबों के साथ रोता था, वो गरीबों के दुख में रोता था। तो ब्रूटस कहता है वो एम्बिशियस था, एंड श्योर ही इज एन ऑनरेबल, और निश्चित रूप से ब्रूटस एक ऑनरेबल आदमी है। आई स्पीक नॉट टू डिसअप्रूव व्हाट ब्रूटस स्पोक। अब डिसअप्रूव माने रिफ्यूज करना, रिफ्यूट करना, रिफ्यूज करना। अब वो कह रहा है मैं ब्रूटस की बात को झूठ नहीं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रूटस ने झूठ बोला। मैं रिफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, जो जो ब्रूटस ने बोला उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। ब्रूटस भाई बोला है सीजर एम्बिशियस था, तो उसको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मिथ्या साबित नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठा साबित नहीं कर रहा हूँ। बट हियर आई एम टू स्पीक व्हाट आई डू नो, मतलब मैं तो केवल वही बोल रहा हूँ जो मैं जानता हूँ, मुझे जो पता है मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्रूटस को झूठा साबित कर रहा हूँ भाई, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मुझे पता है। यू डिड लव हिम वंस नॉट विदाउट कॉज, आप भी एक समय था, वंस मने वंस अपॉन अ टाइम, एक समय था जब आप भी उन लोगों उससे, हिम मने यहाँ पे सीजर की बात हो रही है, यू मने यहाँ पे रोमन्स की बात हो रही है। रोम वासियों से कहते हैं आप रोमन वासियों भी, जो एक समय था जब उसको सीजर को बहुत प्यार करते थे, नॉट विदाउट कॉज, लेकिन बिना कॉज है तो बिना कारण के तो प्यार नहीं करते थे। कुछ तो कारण जरूर होगा जो सीजर से आप लोग प्यार करते थे, तो बिना कारण तो प्यार नहीं करते थे। वॉट कॉज विदहोल्ड्स यू देन टू मोर्न फॉर हिम, तो ऐसा कौन सा कारण है जो आपको विदहोल्ड माने रोकना, रोकना, ऐसा कौन सा कारण है जो आपको रोक रहा है टू मोर्न फॉर हिम। मोर्न फॉर हिम माने उसके लिए शोक मनाना। एक समय ऐसा था जो आप लोग सीज़र से प्यार करते थे और वो कोई बिना वजह तो प्यार नहीं करते थे। तो आज कौन-सी वजह है, कौन-सा कारण है जो आपको रोक रहा है आप सीज़र के लिए शोक मनाने से? सीज़र के लिए दुःख मनाने से, सीज़र के लिए शोक मनाने से आपको कौन रोक रहा है? ऐसा कौन-सा कारण है जो आपको रोक रहा है? ओह जजमेंट, ये ओह जजमेंट से ये 4 लाइन्स इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। O judgment, thou art fed to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. कह रहे हे बुद्धि, हे जजमेंट, जजमेंट मानी हे भाई भगवान, हे बुद्धि, मन लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है? क्या तुम उड़ गए हो ब्रूटिश स्पीच में? क्या तुम जानवरों के शरीर में समा गए हो, माने दिमाग में समा गए हो, माने बुद्धि कहाँ चली गई है? बुद्धि जो है, जजमेंट माने सही और न्याय को, सही और गलत को समझने की जो बुद्धि है वो कहाँ चली गई? क्या वो जानवरों के अंदर चली गई? एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन, और इंसान क्या खो बैठा है अपने सही और गलत को परखने की जो बुद्धि है, इंसान खो बैठा है क्या? ये सारी बुद्धि क्या जानवरों में चली गई है और इंसान खो बैठा है ये बुद्धि? फिर वो कह मैंने वो इस तरह से वो एक तरह से दिखाना चाह रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। बियर विद मी, फिर कह रहा है बियर विद मी माने यू स्टे विद मी, जरा ठहरिए आप लोग मेरे साथ, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। माई हार्ट इज इन द कॉफिन देयर विद सीजर, मेरा दिल जो है वो सीजर के कॉफिन माने जो जो कफन ऊपर से पहनाई जाती है सीजर के डेड बॉडी के साथ, मेरा दिल अभी यहाँ पे लगा हुआ है, सीजर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो सीजर के डेड बॉडी के साथ या कफन के साथ मेरा दिल लगा हुआ है। एंड आई मस्ट पॉज, और मुझे अभी रुकना पड़ेगा, टिल इट कम बैक टू मी, जब तक मैं अपने पूरे होश में ना आ जाऊं, जब तक मेरा दिल मेरा वहां से वापस ना आ जाए, तब तक मुझे रुकना पड़ेगा। मैंने मैं अब ये तर्क वितर्क जो कर रहा हूँ, ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें अब नहीं करूंगा, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए।
मेरा हृदय जो है वो सीज़र के पास है और तब तक मुझे रुकना पड़ेगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। फर्स्ट प्लेबियन कहता है, "Methinks there is much reason in his sayings." पहला सिटीज़न आप देखिए कैसे पलट गए ये लोग। फर्स्ट सिटीज़न कहता है, "मुझे तो लगता है" Methinks there is much reason in his saying मुझे तो लगता है इसकी बातों में कुछ तो दम है। कोई तो का वजह है जो ये बता रहा है तो कुछ तो दम है इसकी बात में। सेकंड सिटीजन इफ thou consider rightly of the matter Caesar had great wrong कह रहा है तो वो कह रहा है कि अगर अगर तुम ये बात सही समझते हो, अगर तुम्हें ये सही लग रहा है ये बात, तो सीज़र के साथ बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। थर्ड प्लेबियन हैज़ ही मास्टर्स माने क्या सचमुच में वास्तव में सीज़र के साथ अन्याय हुआ है? हैज़ ही मास्टर्स माने बोलने का मतलब है सचमुच क्या सीज़र के साथ अनजस्ट हुआ है माने अ, अन्याय हुआ है। आई फियर देयर विल बी वर्स कम इन हिज प्लेस मुझे तो डर है कि इसकी जगह पे माने सीज़र की जगह पे कोई इससे भी बदतर आदमी ना आ जाए। फोर्थ सिटीजन मार्क ये वर्ड्स तुमने इसके शब्दों पर ध्यान दिया ही वुड नॉट टेक द क्राउन देयरफॉर इट्स सर्टेन दैट ही वाज नॉट एम्प्लिश्ड तुमने इसकी ये माने यू तुमने ध्यान दिया माने गौर किया इसकी बातों पर किसकी बातों पर हिज माने कौन यहाँ पे एंटनी तुमने एंटनी की बातों पर गौर किया उसने कहा कि उसने क्राउन नहीं लिया था 3 बार उसने क्राउन बोल से बोला ना 3 बार मैंने उसे क्राउन ऑफर किया उसने नहीं लिया तो उसने क्राउन नहीं लिया था तो इस क्राउन ठुकरा दिया था भाई ताज ठुकरा दिया था राजा बनने से इनकार कर दिया था तो देयरफॉर माने तो फिर तो इट्स सर्टेन तो फिर तो ये निश्चित है कि वो एम्बिशियस नहीं था फर्स्ट प्लेबिन इफ इट बी फाउंड सो सम विल डियर अबाइड इट अगर ऐसी बात है अगर फाउंड सो माने इफ इट इज प्रूव्ड अगर ये प्रूव हो गया अगर ये सही साबित हुआ तो सम विल माने कुछ लोग जो लोग इसमें थे उनको पनिशमेंट मिलेगा विल डियर अबाइड इट माने दे विल गेट द पनिशमेंट सेकंड सिटीजन कहता है पुअर सोल हिज आईज आर रेड एज फायर विद वीपिंग बेचारे पुअर सोल किसके लिए कह रहे हैं एंटनी के साथ एंटनी के लिए तो सेकंड सिटीजन कह रहा है बेचारा बेचारा इसकी आंखें देखिए एकदम रेड हो गया है अपने रोते रोते इसकी आंख एकदम अंगारों से भर गई है आंखें एकदम लाल हो गई है थर्ड सिटीजन कहता है देयर इज नॉट अ नोबलर मैन इन रोम देन एंटनी अब थर्ड सिटीजन कहता है पूरे रोम में एंटनी के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है मैंने एंटनी का पहले रोम अब ब्रूटस था पहले ब्रूटस था अब हो गया एंटनी तो कह रहे कोई भी रोम पूरे रोम में एंटनी से ज्यादा महान व्यक्ति तो कोई नहीं है फोर्थ सिटीजन कह रहा है नाउ मार्क हिम ही बिगिंस अगेन टू स्पीक अब जरा सुनो सुनो अम, वो फिर से कुछ बोलने जा रहा है क्या बोलने जा रहा है वो हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे एंटनी की स्पीच को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ठीक है एंटनी की स्पीच बहुत लंबी है थोड़ी लंबी है ज्यादा लंबी नहीं है तो ये तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया एक्ट 3 सीन 2 का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ मतलब एंड सेकंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द स्पीच ऑफ एंटनी ठीक है आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो लोग ये चीज पढ़ रहे हैं एग्जाम देंगे और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो इतनी मेहनत से एक एक लाइन में पढ़ा रही हूँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा बस मेरे मोटिवेशन के लिए इतना करिएगा बहुत है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मेरी तरफ से सारी ब्लेसिंग्स हैं और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ एंड कर रही हूँ। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे एंटनी की स्पीच से। तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू।